हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो मेन रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, कल हमने यू वर्सेस दैम किया था। अगर आपने रीडिंग नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज हम करेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है और आपके केस में क्या है। आज की रीडिंग टोटली सिर्फ उन लोगों के साथ में होने वाली है जिन लोगों के केस में कोई लविंग थर्ड पार्टी है। ठीक है, टोटली सिर्फ उन लोगों के लिए रीडिंग है। अब बाकी हम एनर्जी देखेंगे। अगर हमें एनर्जी टोटली किसी की फैमिली या अर्थ की आती है तो हम वो भी फिर उस हिसाब से बताएंगे। वैसे हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो ये है कि थर्ड पार्टी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके केस में कोई लविंग थर्ड पार्टी है। ठीक है, आज हम उनके लिए ही रीडिंग करने वाले हैं अपनी तरफ से। बाकी फिर वो जो कार्ड आएंगे हम उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि कार्ड किसके लिए आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि टैरो रीडिंग जो होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बहुत लाइट हार्टेड होकर के, ओपन माइंड होकर के देखना है और इसको एज ए गाइडेंस लेना है। ठीक है, कोई भी बहुत अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कलेक्टिव है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। हमें सभी के लिए रीडिंग देनी होती है तो हम उस हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट्स आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है उसको आप पिक करिए, बाकी छोड़ दीजिए। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है ऑलमोस्ट सारी ही टाइमलेस हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग हम देखते हैं। तो आज की रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर आपके केस में नहीं है तो उस कंडीशन में आपके लिए रीडिंग नहीं है ये, और आपको ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लेना है आपको, अपने डिवाइन को याद करना है जिस भी धर्म को आप मानते हैं। उसके बाद अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए। जिनके लिए भी देख रहे हैं उनका नाम दोहराते रहिए अपने मन में, इससे कि हम मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देख लें ओवरऑल आपके सिचुएशन में चल क्या रहा है। ठीक है, ये तो हम इतना तो देख ही लें कम से कम आपके रिलेशन में। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, जैसे मैंने कल भी बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम कम होगा तो ईयरफोन यूज़ कर लीजिए और थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ठीक है, मैं मैक्सिमम जितना बोल सकती हूँ उतना बोल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। इन एंड आउट। ठीक है, आप बार बार पास आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन बार बार आपको आते हैं, बार बार आपको फिर कोल्ड ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, आपसे दूर चले जाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फाइट्स चल रही हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं किसी तरीके के। ठीक है, झगड़ा है आप लोगों के बीच में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। गुड लक, गुड लक आने वाला है। ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में गुड लक आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स, मतलब हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ट्विन फ्लेम, आप या आपके पर्सन ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, वो कार्ड अपने आप से आ रहा था तो इसलिए मैंने ले लिया था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और व्यूअर्स के बीच में, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। वन लास्ट कार्ड, प्लीज़ बताएं। डिज़ायर, इच्छा है कोई आप लोगों के बीच में। ठीक है, कोई इच्छा है आप लोगों की जो पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से फाइट्स हो रही हैं, इन एंड आउट है रिलेशन। गुड लक है। ठीक है, आप लोगों के लिए आने वाला है शायद। ट्विन फ्लेम रिलेशन में आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है,
आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स की है, म्यूचुअल लव है आप लोगों का। चलिए अब हम टैरो से निकालते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, थर्ड पार्टी के लिए निकालते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हैं तो थर्ड पार्टी का भी आप दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, एनर्जी डाल सकते हैं उस पर भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। रख लूँ 7 ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गए थे तो इसलिए नहीं लिया, सारे ही ओपन हो गए थे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। फाइनल सफल। यही कार्ड ओपन हुआ था, जो ओपन हुआ था सबसे ऊपर यही था, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, बॉटम में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, बट हम फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ बैंड्स, 10 ऑफ बैंड्स क्यों है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। 5, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देखिए 8 ऑफ एंड्स का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ एंड्स का कार्ड डिनोट करता है कम्युनिकेशन। बहुत जल्दी आप लोगों की तरफ एक कम्युनिकेशन आ सकता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो मैं बता दूं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए फैमिली लग रही है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला नहीं था कि फैमिली, तो इसलिए मैं फैमिली नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज हम बेसिकली रीडिंग कर रहे हैं कोई लविंग थर्ड पार्टी, ठीक है। तो वो जैसे मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, वहाँ पे मुझे एनर्जी जो दिख रही है वो फैमिली ज़्यादा दिख रही है। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी अपनी ऑलरेडी फैमिली, वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जॉडियक साइंस की बात करें तो यहाँ पे क्लैरिफायर में पेंटिकल आया है, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी, वेंट्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है। और पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग है, बट यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आ गया है तो वो भी एनर्जी है। पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, अगर हम थर्ड पार्टी के बारे में बात करें तो वहाँ पे चीटिंग चल रही है किसी तरीके की, ठीक है। किसी तरीके की चीटिंग चल रही है, वो किसी से लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनको बर्डन भी हो रहा है। आप लोगों के केस में चेंज आने वाला, मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे 555 की एनर्जी आई है, 555 आया है, यानी कि हो सकता है आप लोगों को 55, 55 या 555 दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आपके अंदर 5 नंबर होता है चेंज का, तो आप लोगों की चीज़ में किसी तरीके का चेंज आने वाला है।
10 की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है, तो ठीक है 10 का एनर्जी, 10 नंबर जो होता है ये कंप्लीशन को शो करता है। ठीक है, कंप्लीशन, कोई एक साइकिल है जो आप लोगों के रिलेशन में कंप्लीट होने वाली है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है। तो थर्ड पार्टी के साथ उनकी जो भी साइकिल है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए उनकी थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली है। फैमिली इन सेंस उनकी पार्टनर, उनके उनके या तो किसी के साथ शादी हो रखी थी या जो भी चीज़ थी, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए शादी है। और जिनकी अदर थर्ड पार्टी है, तो अगर वैसे बस क्योंकि मैं आज रीडिंग उस हिसाब से कर नहीं रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ फैमिली आया तो मुझे इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि उसमें हो सकता है आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं जिनके केस में थर्ड पार्टी फैमिली है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप थर्ड पार्टी जो है, चलो मैं इसका भी क्लैरिफायर ले ही लेती हूँ। ठीक है, देखें कौन सी है, शायद क्लैरिफायर हो जाए। ठीक है, वैसे बड़ी सीधी सी एनर्जी है, अच्छा नहीं चल रहा है कुछ भी वहाँ भी। प्लीज़ डिवाइन बताइए 10 ऑफ कप्स किसके लिए आया है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ कप्स किसके लिए आया है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल, फैमिली ही है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बैलेंस करना है उनको किसी चीज़ में। ठीक है, बैलेंस करना पड़ रहा है, तो ज़्यादातर बैलेंस की सिचुएशन जो आती है वो फैमिली के साथ ही आती है, यही चीज़ हो सकती है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आप अपने मैरिड पर्सन, एक मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको ऑप्शन की तरह चीट किया था, या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी है कि वो काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जैसे है, कुछ लोगों के केस में तो ये है कि उनकी फैमिली हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी ऐसे है कि आपके पर्सन हो सकता है थोड़े फ्लर्टी नेचर के रहे हैं, चीटिंग उनकी हैबिट में है किसी तरीके की, तो चीटिंग इन्वॉल्व रही है। तो मल्टीपल ऑप्शंस उन्होंने चूज़ किए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी चीज़ है। बट अभी उनको बर्डन हो रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने आपको, या तो थर्ड पार्टी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने उनको चीट कर दिया, ये भी चीज़, क्योंकि अभी हम थर्ड पार्टी की बात करें तो हम थर्ड पार्टी के लिए ही बात करते हैं। थर्ड पार्टी ने उनको चीट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जो किया था उनका कर्मा मिल गया उनको। 8 यहाँ पे 8 आया था ना, 8 नंबर आया था। 8 नंबर कर्मा को डिनोट करता है। कहाँ था, पहले मैंने निकाला था ना तब आया था, कहीं दिखा था। 8 ऑफ वेंट्स मैंने कब बोला था, 8 ऑफ वेंट्स आया था कहीं पे, जब हम क्लैरिफायर से पहले जब हम एनर्जी निकाली थी तब 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड था। 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर होता है। तो अगर 88, 88, 888 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है। उन्होंने आपको चीट किया था, अभी उनको थर्ड पार्टी ने चीट किया हुआ है। कई सारे ऑप्शंस हैं वो देख रहे हैं, ये थी थर्ड पार्टी भी अपने ऑप्शंस देख रही है, इस तरीके की चीज़ें। मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया था, उन्होंने आपको चीट किया था और आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, तो अभी उनको क्या है, थर्ड पार्टी ने उनको चीट कर दिया है, और उनके केस में क्या है, थर्ड पार्टी भी अपने ऑप्शंस ढूंढ रही है। ठीक है, और अभी कंडीशन उन दोनों के बीच में इतना बर्डन और इतनी चीज़ें खराब आ गई हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में थर्ड पार्टी अपने ऑप्शन ढूंढ रही है, वो अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में जिनमें थर्ड पार्टी फैमिली है, मतलब ठीक है, फैमिली इन सेंस आपका पर्सन जो है वो ऑलरेडी एक किसी मैरिड में है, मैरिज में है, तो वो वहाँ पे बैलेंस करने की कंडीशन है। बहुत कम लोगों की एनर्जी होगी जहाँ पे ये चीज़ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है उनको अपना प्यार खो देने का। ठीक है, कुछ है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें खो दिया है उन्होंने, उस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी आई थी, ट्विन फ्लेम। तो अगर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो ये हो सकता है ये आपके लिए एनर्जी हो कि उनको अब आपसे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही चीटिंग आ गया बॉटम में। दूसरी चीज़ 7 ऑफ कप्स आ गया, सॉरी 7 ऑफ कप्स आ गया, क्योंकि चीटिंग क्या हुआ है, उन्होंने चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी के शायद उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश बहुत की है, और अभी भी शायद कर रहे हों, बट अब कंडीशन उनकी ये आ रही कि चीज़ें चेंज हो रही है, वो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, इस तरीके की बहुत सारा बर्डन है उन्हें। ठीक है, थर्ड पार्टी ने भी उनको, शायद हो सकता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी ढूंढ रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को पास इसलिए गए थे कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अबंडेंट थी, या कुछ जो भी रीज़न था, तो अभी उनको क्या होगा, वहाँ से भी उनको चीटिंग मिली है, सारी चीज़ें खराब हो गई, अभी वो वापस बैलेंस करने की ये एनर्जी, पता है आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आप ऑलरेडी, आप दोनों अगर मैरिड हो, तो ये इन्विटेशन भी मेरी आ रही है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन वापस वहाँ से भाग के आना चाहते हो, आपके साथ मैनेज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को फिर से बचाना, उन्हें फिर से अपने प्यार की याद आ रही है। ट्रू लव जो था उनकी, जिसके साथ उनकी फैमिली थी, वो याद आ रहा है। कुछ लोगों के केस में ये होगा, अगर आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उस कंडीशन में पर्सन अपनी फैमिली और आपके बीच में मतलब करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आपके पर्सन क्या करेंगे, आपको दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपना ट्रू लव, वो आपके साथ भी बॉन्डिंग फील करते हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं उधर भी, तो वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे दोनों साइड में।
दूसरे केस में अगर आप ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेटेड हो, तो उस कंडीशन में आपकी क्या कंडीशन है कि आपके पर्सन जहाँ थर्ड पार्टी में गए थे या उन्होंने बहुत मल्टीपल ऑप्शन चूज़ किए थे, फ्लर्टिशियस थे नेचर में, तो अब उन्हें उन सब चीज़ों का, सॉरी मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी इसलिए, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन देखे थे, आपसे चीटिंग करके गए थे, तो अभी वहाँ से भी उन्हें चीटिंग मिली है, तो अब उनको क्या है, वो भाग के वापस आपके पास आना चाहते हैं, बहुत बर्डन उनको हो रहा है। शायद फाइनेंशियल, ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनसे किसी तरीके का मॉनेटरी गेन किया हो, मतलब ये आपसे ले रहे हो, उन्हें थर्ड पार्टी ने इनसे पैसा लेकर के इनको छोड़ दिया है, ये भी कंडीशन हो सकती है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये वहाँ से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ है, तो अभी ये स्टैंड ले रहे हैं, अभी ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, वापस आना चाहते हैं अपनी फैमिली के पास, ठीक है। अगर आप दोनों, जैसे मैंने सिनेरियो, ध्यान रखिएगा, सिनेरियो क्या है, अगर आपका पर्सन, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो आप में और उस थर्ड पार्टी दोनों फैमिली में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन को वहाँ चीटिंग मिल चुकी है, तो अब वो वापस भाग के आना चाहते हो और अब वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, सिर्फ आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें रिग्रेट हो रहा है अपना ट्रू लव खो देने का, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, ठीक है। रिलेशन के बैड और अच्छे बुरे दोनों, थर्ड पार्टी का दोनों ही चेहरे उनके सामने आ गए हैं, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उसका पहले तो उन्हें ये लग रहा था थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, तो अब उसका चेहरा भी आ गया, अभी वो दोनों तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं उसकी, ठीक है, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। दी एम्प्रेस है कोई, ठीक है। अब ये एम्प्रेस कौन है, आप हैं या वो थर्ड पार्टी है, ये हम अभी आपके लिए रीडिंग देखेंगे तो शायद हो सकता है क्लियर हो, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके केस में मुझे पता नहीं क्यों फैमिली ही ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, फैमिली इशू आप लोगों का ज़्यादा है, यही चीज़ है, थर्ड पार्टी जिसके भी है, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिकेशन, बातचीत चल रही है किसी तरीके की, कोई दो सिचुएशन है जिनमें उन्होंने चूज़ कर लिया है कि उन्हें अब क्या चाहिए और वेट कर रहे हैं, वो द डेविल रिवर्स आ गया है। हो सकता है आपके पर्सन में किसी तरीके के एडिक्शंस थे पास्ट में, ठीक है, अगर वो एडिक्शंस की वजह से उनके अंदर आदत थी कि वो मल्टीपल ऑप्शंस में जाते थे, ये सब चीज़ें करने की उनकी गंदी आदत थी, हैबिट थी, या मल्टीपल पार्टनर बनाने की उनकी हैबिट थी, तो अब वो उस हैबिट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर उनके ऊपर किसी तरीके का, अगर हम ये मान लें कि जिन लोगों के केस में फैमिली, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ये फैमिली का कार्ड आके मेरे को बार बार ये लग रहा है कि कुछ लोगों के केस में एक्चुअली मदर और फादर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और उन्होंने किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अगर किया था तो उसका असर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी ख़त्म हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ हो रही है, मैं इन कार्ड्स को आगे के लिए रिवर्स कर ले रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, वेटिंग कर रहे हैं, वेट जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन में हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या उनके केस में किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, पैर में चोट लगी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, किसी को, या उनके घर में कोई बीमार है, या किसी को पाँव में चोट लगी है, और पैसे की कमी है, बहुत बुरी हालात में है, ठीक है, स्टक हैं अभी, ठीक है। किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ देख रहे हैं, या हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई थी उनकी ज़िंदगी में, या था, या थी, कोई भी थी, जो भी था अबंडेंट था, जो बहुत मदरली केयर था, जिसके पास खूब सारा पैसा था, ये भी चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से गोल्ड डिगर टाइप के हैं, तो वो पैसे के चक्कर में किसी के पास गए हों और उस वहाँ से चीज़ें हो, तो उस बात का भी उनको लग रहा है कि खो दिया है उन्होंने, ऐसे लग रहा है, ठीक है, उसमें स्टक हो गए थे, ये भी चीज़ है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब पेन में है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। चीटिंग हुई है, हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्लीपलेस नाइट है उनकी, कुछ चीज़ें हैं ख़त्म हुई हैं, ठीक है। 10-10 की एनर्जी, जैसे मैंने बोला था, कोई साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, और ये सभी के लिए है, ठीक है, कोई भी, ये 10-10 ये नंबर बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा होगा, ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के चेंज में, अगर आपको ज़बरदस्ती नहीं देखना है कि इस रीडिंग के सुनने के बाद आप देखने लगे, बट अगर एक्चुअली आपको पहले से ही दिख रहा है, 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा इसका असर होता है। अगर आपको 555, 555, 4 टाइम्स 5 या आपको 11-11 ये दिख रहे हैं, या फिर 10-10 का नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में 8-8 का नंबर, 88, 888, 4 टाइम 8 अगर दिख रहा है, तो उस कंडीशन में कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है, ठीक है, आप लोगों के इसमें एंडिंग हो रही है। थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोगों के केस में जो भी चीज़ हो, थर्ड पार्टी बहुत जल्दी एंड होने वाली है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं थी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, वहाँ लड़ाई झगड़े थे, चीटिंग थी, सब कुछ था वहाँ पे। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, ये भी चीज़ है, और जहाँ वो मैरिड हैं, ऑलरेडी स्टक हैं, तो जहाँ से उन्हें मॉनेटरी गेन हो रहा है कुछ लोगों को, कि वो फाइनेंशियली उन पे, अगर वो फैमिली है उनकी एक्चुअल,
या उनके अपनी हस्बैंड या वाइफ है तो वो उसमें फंसे हुए हैं इस वजह से, क्योंकि वो पैसे के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी चीज़ है। लेकिन वो जल्दी ही शायद वहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन है आप लोगों के केस में। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग तो नहीं है यहाँ पे दिखता है। अच्छा, कई बार मेरे से लोग सवाल करते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम थर्ड पार्टी हैं, क्या कैसे डिसाइड करें कि हम थर्ड पार्टी हैं कि सामने जो दूसरा हम जैसे थर्ड पार्टी समझ रहे हैं वो थर्ड पार्टी है। अब मैं उस मामले में आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे अगर आपका किसी इंसान के साथ पहले कोई इंसान किसी लविंग रिलेशन में था, कोई ऑलरेडी अपनी शादी में था, अपनी अपनी हैप्पी लाइफ जी रहा था, सब कुछ अच्छा था, और आप अचानक से उनकी ज़िंदगी में बीच में आ गए, ठीक है, और आपके आने की वजह से उनके रिलेशन ख़राब हुए हैं, ठीक है, उनके आपस के रिलेशन ख़राब हुए सिर्फ आपके आने की वजह से, पहले से ख़राब नहीं थे, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब आपके साथ रिलेशन सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अब उनका रिलेशन क्या है, वापस आपके साथ ख़राब हो गया, वो फिर वो उन्हीं रिलेशंस के साथ में चले गए हैं, तो उस कंडीशन में आप थर्ड पार्टी हुए, ठीक है, आप थर्ड पार्टी हुए। और जिसके अगर आपका पर्सन ऐसा था कि जैसे अगर आप सपोज मैरिड से ही डील करें, लेकिन उनकी ऑलरेडी उनकी टॉक्सिसिटी थी उनके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, वो डिस्प्यूट्स थे उनके बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत तो सभी में होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर टॉक्सिसिटी थी, रिलेशन ऑलमोस्ट उनका ब्रेक हो चुका था, उसके बाद अगर आपकी एंट्री हुई है और उसके बाद अब वापस वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं, आपका रिलेशन अभी भी आपको लविंग लगता है, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, वो थर्ड पार्टी से सिर्फ फ्लिंक्स कर रहे हैं या किसी वजह से जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में वो पर्सन थर्ड पार्टी है, ठीक है। दूसरी चीज़ में एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई इंसान अगर दो पर्सन, ठीक है, सपोज आपका और आपके पर्सन का ही अच्छे से रिलेशन था, लेकिन आपके पर्सन की किसी दूसरी जगह शादी हो गई है और वो बंदा आप वो दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है, वो बहुत खुश है, तो इस कंडीशन में और वो बिल्कुल भी आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप उसको कर रहे हो, आप उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसे आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जस्ट आपसे ब्रेकअप चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, तो डेफिनेटली, और वो अपने पर्सन के साथ खुश है, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। कोई भी दो पर्सन जो अपने आप में म्यूचुअली बहुत हैप्पी हैं और एक लंबे समय से हैप्पी हैं और सब कुछ उनके बीच में अच्छा है, तो उस कंडीशन में फिर आप थर्ड पार्टी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आपको अपना रिलेशन खुद ही जज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। अगर आपको खुद में लगता है कि आपका पर्सन उसके साथ ज़्यादा खुश है, उसके साथ सब कुछ, वो जो चीज़ें आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो सेकंड पर्सन को दे रहा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है कि आपका रिलेशन लविंग है और थर्ड पार्टी के साथ वो किसी वजह से जुड़े हैं या थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है, किसी तरीके का कुछ भी करके उसे रखे हुए, तो उस कंडीशन में वो पर्सन थर्ड पार्टी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, अगर रीडिंग थोड़ी सी समझ आ रही है, कुछ रिजोनेट हो रही है, तो लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं प्लीज़। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर है। फाइनल सफल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल एनर्जी में, तो आप दोनों इस वक्त बहुत भयंकर गुस्से में हैं एक दूसरे से, ठीक है। आपकी एनर्जी भी ये है कि आप भी बहुत गुस्से में हैं, इधर आपके पर्सन भी बहुत गुस्से में हैं, आप दोनों ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ सॉरी, मेरा गला, मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे पता नहीं, मुझे 2 दिन से बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है और मैं बहुत थकान भी फील कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा रीडिंग बनाने का, लेकिन आप लोग वेट करते हो। सेकंड चीज़, मेरा को भी मन करता है कि मुझे देखना रहता है कि क्या हमारे व्यूअर्स क्या रहेगा, तो इसलिए हम बना रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल।
कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है कल या परसों की रीडिंग में भी आई थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये लीजिए, डेवल आपके लिए आ गए फिर से, ठीक है। दी चैरियट, दी चैरियट। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन हैं। यहाँ पे पेंटिकल है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वेंट्स है, ठीक है। तो सभी साइन है यहाँ पे। पर मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है काफ़ी स्ट्रांगली, और चैरियट है, ठीक है। मतलब कैंसर राशि, कैंसर है, ठीक है। कर्क राशि और कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी सभी साइन है यहाँ पे। आपके लिए आपके थर्ड पर्सन की जो करंट फीलिंग है वो अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है। आपको याद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपना पूरा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप सांवले रंग के हैं, ये चीज़ हो सकती है। आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, ठीक है। ये आपके पर्सन का डार्क हो सकता है, आप दोनों ही डार्क टोन स्किन के हो सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये चीज़ आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं लेकिन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्सा है आपसे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ है। यादों को याद कर रहे हैं, मतलब आपकी जो भी मेमोरीज रही हैं, पुरानी जो भी यादें रही हैं आप लोगों के बीच में, जो भी आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, उनको बहुत बुरी तरह वो याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पैसे वाले बनना चाहते हैं, आपके पर्सन के माइंड में ये है, ठीक है। आपकी जैसे मैंने बोला था 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे 2 बार आई थी, क्लैरिफायर में भी आया था, उधर भी आया था। तो आपके पर्सन जो है उनके जैसे उनके मॉनिटरी, उनके पास कम पैसा नहीं है उनके पास, आपके पर्सन की ये कंडीशन है इस वक्त। तो वो क्या कर रहे हैं, मॉनिटरी गेन चाहते हैं, खुद को किंग ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल कैरियर चाहते हैं, अपना स्टेबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ढूंढ रहे हैं, चाह रहे हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आने के बाद वो आपके साथ एक केयर फ्री होकर के, क्योंकि ये रीडिंग हमने आपके लिए निकाली है तो इसीलिए हम कहेंगे कि वो आपके लिए एक केयर फ्री होकर के आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। क्या मतलब क्या कुछ होगा उन्हें नहीं फ़र्क सोचना नहीं है, बट उन्हें आपके साथ आपके लिए एक फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वैसे एक चीज़ मैं बताऊंगी कि उनको आपके साथ प्यारी यादें तो हैं उनको, लेकिन ऐसे जो उनका गुस्सा है वो आपके लिए भी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मैं एक चीज़ क्लियर आपको बता दूँ, ठीक है। पेंटिकल है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, वो केयर फ्री होकर के आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। केयरलेस होकर के जैसे हो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप को वो हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड करा रही थी जो उनको चाहिए थी। इस वजह से थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनी बातों से या किसी भी तरीके का जो भी चीज़ वो सुनना चाहते थे या जो भी चीज़ वो अपने पाना चाहते थे, वो थर्ड पार्टी ने उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराया। और थर्ड पार्टी ने, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बैड एडिक्शंस हैं किसी तरीके के, ठीक है। डेविल की एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को शो करती है। उनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है वो फिजिकली अट्रैक्ट हो गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन थे इसलिए चले गए थे। दूसरी चीज़ यह हो सकती है, थर्ड पार्टी के साथ उन्हें बहुत चिल आउट करने में मज़ा आ रहा था, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, तो सेलिब्रेशन पार्टीज़ वगैरह हो रही थी, इस वजह से हो सकते हैं। क्योंकि वो थोड़े से केयर फ्री टाइप के पर्सन दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी भरा उनका वो नहीं है, लेकिन जिम्मेदार बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो उनकी कंडीशन क्या हो रही, तो इस वजह से वो वहाँ पे थे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने उनको अपने पास स्टक करके रखा हुआ था। थर्ड पार्टी के हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके के नशे करने की आदत हो, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या किसी भी तरीके का नशा है, जैसे मैंने बोला फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस वजह से वो थर्ड पार्टी में बंधे हुए थे, इससे आपका रिलेशन जो है वो टूटा है। तो आप जो हो कि क्वीन ऑफ, आप भी गुस्से में हो, आप बात नहीं करो तो आपके भी अंदर, लेकिन उनको साथ साथ रिग्रेट भी है इस बात का कि उन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया है, ठीक है। उनके प्यार के खो जाने की उनके अंदर काफ़ी एनर्जी है कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है। पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपसे मूव ऑन किया था। या कुछ लोगों के लिए जैसे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आया, जैसे मैंने बोला कि
कुछ लोगों के केस में कंडीशन क्या है, जैसे मैंने बोला थर्ड पार्टी, जिन लोगों के केस में कोई हस्बैंड या वाइफ है अगर ऑलरेडी, तो वो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वो अपने थर्ड पार्टी अपने पर्सन के पास वापस लौटना चाहते हैं, वहाँ पे भी रहना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आपका पर्सन, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं। ये उनकी थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग आई थी उसमें निकला था, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों थर्ड पार्टी हैं, मतलब जैसे आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली है, ये भी चीज़ हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो बहुत तो आपके पर्सन वैसे भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में। जहाँ पे फैमिली है उनकी, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो उनकी लविंग मतलब हस्बैंड या वाइफ हो, दोनों ही सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की एनर्जी बार बार आई है, ठीक है, तो यही चीज़ है, ठीक है। वो बैलेंस करना चाहते हैं। एक साइकिल है आप लोगों के केस में जो कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा था ना 10 की एनर्जी, 10 के जस्ट बाद आपका आया है, ये आया है दी वर्ल्ड का कार्ड। दी वर्ल्ड का कार्ड भी एक चेंज को, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। आप लोगों के केस में एक साइकिल कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी के साथ में है और आप थर्ड पार्टी हैं यहाँ पे, तो हो सकता है वो अगर अपने लविंग रिलेशन में है, वो उधर ज़्यादा डिवोटेड हैं, तो आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये एनर्जी भी है, वो आपसे मूव ऑन कर सकते हैं और अपने परिवार, अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी फैमिली हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करके आपके साथ आ सकते हैं। और जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली है, मतलब पेरेंट्स हैं उनके, और आपके बीच में करना है, तो वो वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन है सबकी, तो आपको उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हम लविंग थर्ड पार्टी देख रहे थे, लेकिन लविंग थर्ड पार्टी का ऐसा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आया, बार बार फैमिली ही आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए तो इसीलिए मैं फैमिली की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बोला भी था ये चीज़ कि थर्ड पार्टी हम देखेंगे कार्ड कैसे आते हैं उस बेसिस पे। तो डेथ है, कोई चीज़ है जो ख़त्म हो गई है, एक रिश्ता आपका, एक चीज़ है ख़त्म हो गई है, कुछ है जो पास्ट में। अब अगर आपका पर्सन का रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो गया था, तो अब वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ थे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, तो उस कंडीशन में वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ख़त्म करके आपके पास आएंगे, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है। अगर फैमिली, अगर पेरेंट्स आप लोगों के लिए राजी नहीं थे आप लोगों के केस में, तो वो पेरेंट्स को मनाएंगे, और वहाँ से अगर नहीं होगा तो वहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, एक चीज़ मेरे को अभी अभी पता नहीं क्यों माइंड में आई, तो मैं बोल दूँगी, मुझे नहीं पता कि क्या है। आप लोगों के केस में अगर सपोज़ फैमिली इशू है, ठीक है, कोई फैमिली इशू है, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि फैमिली का कोई एक पर्सन जो नहीं मान रहा था, ठीक है, आपके रिश्ते के लिए, ठीक है, तो आपके, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी के बाद डेथ की एनर्जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ इंट्यूशन बेस्ड होता है, तो मेरी जो इंट्यूशन आई तो वो मैं कहूँगी उस चीज़ को। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली में कोई ऐसा फिगर है जो आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल, जो ऑर्थोडॉक्स है या रूढ़िवादी है, जो नहीं आपके रिलेशन के लिए रेडी है, तो हो सकता है आपके पर्सन उस चीज़ का वेट, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी आई थी, तो वेटिंग की एनर्जी ये शो करती है कि आपके पर्सन हो सकता है ये वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन जब उनके साथ ज़िंदगी में ना रहे तब वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, तब तक वो रुकेंगे, ये चीज़ रहेगी। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि अगर उनके कोई ओल्ड बुज़ुर्ग थे किसी फैमिली के, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है उन लोगों का किसी तरीके से अगर कुछ हो गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जो इंट्यूशन आ रही है, जो कार्ड कह रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। तो हो सकता है पर्सन अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि शायद अब वो नहीं है उनकी ज़िंदगी में, किसी की डेथ हुई है, उसके बाद वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिजोनेट कर सकती है, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कोई बुज़ुर्ग हैं जो नहीं आपके रिश्ते के लिए राजी हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। या तो वो उनके वेट करेंगे इस बात के लिए कि वो चले जाएं उनकी ज़िंदगी से, तब वो आपके साथ एक न्यू है, क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते या कर नहीं सकते, क्योंकि बैलेंस करने की कंडीशन आई है आप लोगों के केस में। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकती है कि आपका रिश्ता काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, तो अब वो ना हो उनकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो गए हों, तो उस कंडीशन में वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके केस में न्यू बिगिनिंग तो ज़रूर होगी, ठीक है। जिनका टॉक्सिक पर्सन रिलेशन है बहुत ज़्यादा, तो उनका आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। फिर भी आपके लिए अच्छी चीज़, अगर आपका रिलेशन टॉक्सिक है, कार्मिक है, कर्मा की वजह से आपकी ज़िंदगी में आया था, तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके लिए एक नए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और ये अच्छा भी है आपके लिए, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए कि एक गंदे गलत रिलेशन में फंसे रहने से अच्छा है कि आप उस रिलेशन से बाहर निकल आएंगे, तो आप नई अच्छी जगह पे जा पाएंगे, ये चीज़ रहेगी। दूसरी तरफ वही चीज़ है कि जिन लोगों का रिलेशन ऑलरेडी थर्ड पार्टी आपके चले गए थे, तो वो वहाँ से एंडिंग करके अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग फिर से करेंगे, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है।
किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। थोड़े से केयर फ्री हैं, ये चीज़ हो सकती है, खुद को काफ़ी कुछ समझते हैं, ये भी है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट उनकी वो परवाह नहीं करते हैं, ये चीज़ है। थोड़े से केयर फ्री हैं, ठीक है। जजमेंट की मांग कर रहे हैं, या ये जजमेंट ये भी हो सकता है कि जजमेंट डिवाइन की तरफ से मिलेगा। ये कर्मा है, जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, 10-10 की एनर्जी कंप्लीट हो रही है, तो ये कर्मा है जो आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। और देखिए 4 ऑफ कप्स के बाद में 6 ऑफ पेंटिकल, और इसके बाद देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया था, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनको चीट कर दिया, उधर नहीं लिया, तो चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। कर्मा के लिहाज से देखें तो भी चीज़ें बैलेंस हो गई। दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में किया, अब वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल नहीं लिया था, तो अब वो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। थोड़े गुस्सा भी है उन्हें, कभी आप पे गुस्सा आ रहा है, कभी, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, ठीक है। अब आपको उनकी पड़ी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी हैं, खुश रह रहे हैं, और आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। या कुछ लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, इसलिए द मैजिशियन वो आपको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस वहाँ पे भी आया था, मैंने बताया था ना, आप उनकी एम्प्रेस हैं, वो आपको अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, या ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है आपके बच्चे भी हों, ये भी चीज़ है, ठीक है। फैमिली है आप लोगों के केस में, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में फैमिली है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं आपके उधर, तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। या आप मैरिड पार्टनर से डील करें, तो जस्टिस है किसी तरीके का, जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आ गए हैं आपकी तरफ। एक फ्लर्ट भरा कप भी ऑफर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिलेशन में है, क्योंकि गुस्से में है वो अभी। तो एकदम से प्यार आपकी तरफ है, उनको दिल को ऑफर करना है उन्हें स्टेबल कमिटमेंट आपको, बट अभी वो नहीं कर रहे क्योंकि वो गुस्से में है, ठीक है। ये चीज़ है, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके लिए म्यूचुअल लव है आप लोगों का, डिवाइन लव है ये, ऐसा उन्हें भी फील होता है। आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, पास्ट में जो आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि अगेन एम्परर की एनर्जी है, थोड़े से गुस्से में है और अपनी पावर में है, थोड़ा सा एटीट्यूड है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन आ गया आपका, ठीक है। ये कर्मा है, ठीक है। जो उन्होंने आपके साथ किया था वो उनको वापस मिल गया है। आपके पर्सन अगर आपको चीट करके गए थे, तो अब तमीज़ सीख के आ रहे हैं, उन्हें वहाँ से चीटिंग मिली है डेफिनेटली, ठीक है। और इसीलिए वो कंफ्यूज हैं थोड़े से। और दूसरी चीज़ ये कि अब आप लोगों के केस में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से ये जस्टिस होगा आपको, ठीक है। आपके पर्सन चाहे या ना चाहे, उनकी मर्जी से नहीं होगा, ठीक है। उनके चाहने से कुछ नहीं होगा, ये डिवाइन की मर्जी से होगा। जस्टिस, जजमेंट और लवर्स, ये कार्ड जो होते हैं ना, एस ऑफ कप्स, ये कार्ड जो है ये डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दिखाता है कि इसमें आपके पर्सन की कोई मर्जी नहीं, वो चाहे या ना चाहे, ये जस्टिस तो होके रहेगा। अगर आपका पर्सन टॉक्सिक है तो आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएगा, और अगर आपका पर्सन आपका, देखिए अगेन ईगो बहुत है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये चीज़ है, तो थोड़ा सा खुद को बैलेंस करिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आपके पर्सन के अंदर भी, आप दोनों ही शायद झुकना नहीं चाहते एक दूसरे के सामने, ये चीज़ है। चलिए अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। रीडिंग ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है, क्या करूँ, फिर ज़्यादा लंबी रीडिंग पता है पोस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे उसमें जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए चलिए मैं अभी इतने ही निकाल लूँ, काफ़ी हो गए। आप या आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत 222 आप लोग देख सकते हैं। 222 भी किसी तरीके के चेंज को दिखाता है, जो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है, इस तरीके के फेथ, भरोसा रखना है आपको, अपने पर्सन, अपने रिलेशन पे भी भरोसा रखना है। सेकेंड चीज़, आपके डिवाइन पे भरोसा रखना है। कार्मिक, देखिए मैंने कहा था ना, कुछ लोग हो सकते हैं कार्मिक, जो भी कार्मिक है, अगर थर्ड पार्टी उधर वो पर्सन कार्मिक है तो पर्सन बाहर जाएगा। अगर आप कार्मिक हैं, आपका रिलेशन कार्मिक है, तो आप लोगों का ब्रेकअप होगा, परमानेंट होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका पर्सन कार्मिक है तो ही आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा। अगर कार्मिक नहीं है, ये आपका म्यूचुअल लव है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, तो वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लास्ट करेगा। तो वो पर्सन जो थर्ड जिसके लिए आपने देखा है वो बाहर जाएगा, ठीक है। कैंसर, चैरियट की एनर्जी भी थी, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, सैजिटेरियस है, कैंसर है। आप या आपके पर्सन का नाम जे से हो सकता है, जी से हो सकता है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं सेक्सी है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है, फिजिकल ब्यूटी भी वो बहुत देखते हैं। एन है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है, जी से हो सकता है, जे से हो सकता है, एल हो सकता है आपके पर्सन का नाम, ठीक है, एल से हो सकता है, आर हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम,
मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। आप या आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, तुला राशि हो सकती है, कैंसर हो सकते हैं, सेजिटेरियस, लिब्रा, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन होगी, थोड़ा सा डिवाइन वर्क करने की ज़रूरत है। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, एरीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एम्परर की एनर्जी एरीज को। चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, चक्रा बैलेंसिंग करनी है। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और अपने आप को हील करिए, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करिए और अपनी चक्रा बैलेंसिंग, आपके केस में क्राउन चक्रा अगर आपका हील होगा तो आपकी इंट्यूशन अच्छा काम करेगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको आएगी, ठीक है। आप सही से अपने रिलेशन को एनालाइज कर पाएंगे कि ये रिलेशन आपके लिए कार्मिक है या आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। चक्रा हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपना बैलेंस करेंगे, आपके पर्सन का भी बैलेंस हो जाएगा अगर वो आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद की अपनी इन एंड यांग एनर्जी जो आपके खुद के अंदर डिवाइन मस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है उसको बैलेंस करिए, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। तो अपने अंदर के जो इन एंड यांग एनर्जी होती है उसको आप बैलेंस करेंगे तो बाहर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। जैसे मैंने क्या बोला था, स्टक की सिचुएशन है। आप अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपके पर्सन अभी स्टक सिचुएशन में है। वो आपकी तरफ वो आपको प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। कुछ लोगों के पर्सन ये बोल रहे हैं क्योंकि स्टक की सिचुएशन आई थी, क्योंकि वो दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। तुम्हारा सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, आपके पर्सन बोल रहे हैं। जिन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं आपको फेथ नहीं है आपके पर्सन पे, ठीक है, अगर आप लोगों तो आपके पर्सन जिनकी फैमिली जिन लोगों के केस में है मतलब थर्ड पार्टी फैमिली है, मतलब पेरेंट्स हैं, वहाँ पे तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, आपके पर्सन आपको कर रहे हैं। जहाँ पे उन्हीं लोगों के बीच में मुझे लग रहा है ईगो ज़्यादा है, ठीक है। जो लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है या इस तरीके की पर्सन ने पास्ट में बस मल्टीपल ऑप्शन चूज़ किए थे थोड़ी सी नासमझी में, वहाँ आप लोगों के केस में ईगो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि शायद आप फेथ नहीं रख रहे हो, आप लोगों के बीच में उसी को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से आप लोगों के केस में इन आउट हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन का वन लास्ट मैसेज डिवाइन प्लीज़। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आप भरोसा करो। शायद आप फेथ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि फेथ रखो और तुम पर्सन पे भरोसा करो, नहीं करो अपने डिवाइन पे भरोसा ज़रूर करो, ठीक है। डिवाइन के ऊपर छोड़ दो कि वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है, आप उनकी ज़िंदगी हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो। अब आप अपना कोई भी सवाल एक सोच सकते हैं अपने मन में, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए कोई भी एक सवाल, उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उनके पर्सन को सॉरी हमारे व्यूअर्स को आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सक्सेस, आप लोगों के रिलेशन में सक्सेस ज़रूर आएगी, ठीक है। जो भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका पर्सन कार्मिक एक साइकिल एंड होगी, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि इस वक्त एक साइकिल एंड होगी, वहाँ पे आपका पर्सन अगर आपके लिए कार्मिक है तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। वो भी अच्छी बात है आपके लिए, ताकि आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, एटलीस्ट आप एक टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ जो पर्सन आपका थर्ड पार्टी कार्मिक, चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे उसके वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो उसकी कोई और थर्ड पार्टी उसने ऑप्शंस चूज़ करके रखे हों, कोई भी है, उन कंडीशन में वो थर्ड पार्टी वहाँ पे वो रिलेशन उनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं तो उस कंडीशन में आपका पर्सन, वो कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे उस पर्सन की, और वो आपके पास आ जाएगा। सक्सेस दोनों ही सूरत में आपको मिलनी है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आपको, डिवाइन बोल रहे हैं कि पास्ट में जो भी गलतियाँ हुई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में जो आपका ईगो क्लैश हो रहा है, जो आप लोगों के फाइट्स हो रहे हैं, क्योंकि फाइट्स की एनर्जी बार बार दिखी है, उस कंडीशन में आपको क्या है कि आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो हो रहे हैं, तो उसमें डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की ज़रूरत है,
क्योंकि दोनों ही गुस्सा हो तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आपके पर्सन की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी गलती करी है, इसीलिए आपके पर्सन भी पूरी तरीके से झुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको भी गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ये भी चीज़ है। तो रियलाइज़ करो कि आपने कहाँ पे गलती की है, कहाँ ज़रूरत है, तो आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और अगर एक छोटी सी माफ़ी के साथ ठीक हो जाता है, माफ़ करना है आपको, ठीक है, माफ़ी मांगनी नहीं है। माफ़ी मांगने के लिए मैंने नहीं बोला, डिवाइन ने भी नहीं बोला, फॉरगिवनेस के लिए बोला कि अगर उधर से माफ़ी आती है तो माफ़ कर दो। उस पास्ट में जो भी चीज़ें हुई वो आपके कर्मा की वजह से थी, आपकी ज़िंदगी में लिखी थी तो मिलनी थी, ठीक है, इस वजह से मिली, ये सोच के माफ़ कर दो। तो आप अपने रिलेशन को बेहतर जानते हैं, तो जो आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से करिए आप, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। तो ये थी हमारी एनर्जी रीडिंग। हो सकता है आपको कुछ समझ आया हो, इसमें कोई गाइडेंस आपको मिली हो, और अगर गाइडेंस मिली है, एनर्जी रेजोनेट करी है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।